हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 3 शिष्टाचार। ओके, हमने 2 पेजेस हमने रीड किया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ। है ना, शिष्टाचार में आगे शेखर के जो चाचा जी हैं वह उसे समझाते हैं। और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही अंदर प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो। और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रतापूर्वक अनुमति अवश्य लो। है ना, अनुमति मीन्स क्या? आज्ञा, परमिशन। ओके, ठीक है। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। ठीक है, तो चाचा जी बोलते हैं, हाँ, कुछ और भी ज़रूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थान पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो, है ना। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम हो सकते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। है ना, आपको भी ये पता होगा कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट मीन सभ्य, है ना, अच्छे बच्चे कहलाते हैं। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पेट थपथपाते हुए शाबाशी दी। है ना, इस प्रकार शेखर को उसके चाचा जी ने शिष्टाचार के बारे में सारी बातें बताई। ठीक है ना, जो शेखर था एक होशियार लड़का तो था, परंतु उसमें एक बुराई क्या थी कि वह कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी शैतानी करने लग जाता था, उधम करने लग जाता था। उसे ये नहीं लगता था कि वह किसी के घर गया है या फिर कहीं भी हो, उसे बस शैतानी करने से मतलब रहता था। है ना, तो जो शेखर रहते हैं उसके चाचा जी, वे अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो वो वहाँ भी उनके घर पर पहुँचते ही शैतानी करने लग जाता है ना। सोफ़े पर जूते पहने ही चढ़ जाता है, सोफ़े का कवर निकालने लगता है और फिर नीचे फेंक देता है ना। और वहाँ पर पास में रखे कुछ कागज़ जो रहते हैं उन्हें उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है ना। जब चाचा जी उसे इशारे में भी समझाते हैं तब भी उसे वो समझता नहीं है, वह उन्हें अनदेखा कर देता है ना। इस प्रकार जब वह घर लौटते हैं तब शेखर जो रहते हैं, शेखर के चाचा जी उसे समझाते हैं। है ना, आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो ये शेखर है, देखिए उसके चाचा जी के मित्र के यहाँ गया है तो वहाँ पर किसी से बिना पूछे वह उनके सामान को हाथ लगा रहा है ना, फेंक रहा है। तो इस प्रकार जब वे घर लौटते हैं तो शेखर जो उसके चाचा जी रहते हैं तो वे उसे डांटते हैं, है ना, कि तुमने तो मेरी बेइज्जती करा कर रख दी। है ना, तो यह बात सुनकर जो शेखर होता है वह बहुत उदास हो जाता है ना। तो उसे उदास देखकर उसके चाचा जी उसे समझाते हैं, है ना, शिष्टाचार के बारे में समझाते हैं। तो जो शेखर रहता है वह पूछता है कि चाचा जी, शिष्टाचार क्या कहलाता है ना, अच्छा व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है ना, तो शेखर के चाचा जी उसे समझाते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि शेखर और उसके चाचा जी, है ना, ये शेखर है और ये उसके चाचा जी उसे शिष्टाचार के बारे में समझा रहे हैं कि बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है ना। तो
जो शेखर रहता है वह बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही बेसब्री से पूछता है ना, कि अच्छा व्यवहार क्या कहलाता है। तब वे उसे समझाते हैं कि जब हमें अपनी गलती का उसे एहसास हो रहा था, तो उन्होंने उसे बताया कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, है ना, तो हमें घर पर जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें सबसे पहले दरवाजे की घंटी बजानी चाहिए, है ना, और घर के दरवाज़ा खोलने पर जब हमें कोई अंदर बुलाए तभी हमें घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। और किसी के यहाँ जाने से पहले हमें, जैसे ही हम जाते हैं किसी के यहाँ, तो हमें नमस्ते करना चाहिए और उनसे बिना पूछे हमें कोई भी सामान टच नहीं करना चाहिए, है ना। और यदि कोई मेहमान आए तो हमें मेहमान का अच्छी तरह से सेवा सत्कार भी करना चाहिए और उनको खाना अच्छे से खिलाना चाहिए। और सबसे पहले हमें अतिथि को ही भोजन कराना चाहिए, उसके बाद हमें खुद खाना चाहिए, है ना। और यदि कोई दुखी है, कुछ भी है ना, तो हमें उनके दुख में सहानुभूति, हमदर्दी प्रकट करनी चाहिए और किसी से उनकी निजी बातें नहीं पूछनी चाहिए। और यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी भी मांगना चाहिए, है ना। और इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों के बारे में भी उसके चाचा जी ने बताया कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, है ना। यही हमारा उनके प्रति आदर प्रकट करने का तरीका होता है ना। यदि हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं तो यह हमारा आदर है जो उन्हें हम प्रकट कर सकते हैं ना। और राष्ट्रगान जब होता है, राष्ट्रगान गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से शेखर को उसके चाचा जी शिष्टाचार के बारे में सारी बातें समझाते हैं, तो शेखर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है कि शिष्टाचार क्या होता है ना, इसे किस प्रकार हमें दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार से शेखर के चाचा जी बोलते हैं, जो शिष्टाचार के नियमों का पालन करता है वह शिष्ट कहलाता है। तो शेखर बोलता है कि ठीक है चाचा जी, आज से मैं भी शिष्ट बनूंगा, है ना। इस प्रकार से इस पाठ में शिष्टाचार के बारे में बताया गया है, जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप भी शिष्टाचार के नियमों को फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करिएगा और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को आपको पीछे, आपके पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, उनसे आप अर्थ को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।